सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, सोशल एक्टिविस्ट और बहुजनों की आवाज़, वंचित महिलाओं की आवाज़। चैनल के माध्यम से भी मुद्दे उठाते हैं, समाज से रिलेटेड, देश से रिलेटेड, और फिजिकल भी कोशिश करते हैं कि कहीं भी कुछ इस तरह का मुद्दा है उस पर वो काम करने का काम करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत साधुवाद आपका। बात करेंगे आज डॉक्टर साहब, क्योंकि अब पूरे देश में एक ही चर्चा है, जो पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की कश्मीर के अंदर, हमारे 27-28 लोगों को जो मार दिया गया आतंकवादियों द्वारा, उस पर जो सरकार की जो शुरू से अब तक का जो रुख रहा है, या जो अब जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, उस पर हम विश्लेषण करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब, क्या कहना है आपका इस पर? आप देश के लोगों को बताएं, आप क्या सोचते हैं? पहले तो जो हमारे 26 लोग शहीद हुए, हम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, क्योंकि वही हमारे देश के मतलब नागरिक थे, हमारे परिवार के हिस्सा थे। दूसरा, पाकिस्तान हमेशा जब से बना है तब से वो भारत को अपना दुश्मनी समझता है। कभी भी उसने एक पड़ोसी के नाते, एक दोस्त के नाते कभी भी उसने उस रिश्ते को कायम नहीं किया। भारत हमेशा उसे अपना भाई, छोटा भाई ही मानता रहा। और जिस तरीके से अभी सरकार ने संयम बरता, पूरे 11 दिन संयम बरता, हर स्थिति पर नज़र रखी, और अभी कल जिस तरीके से अटैक किया पाकिस्तान की धरती पर, जो आतंकी टैंक थे, जितने भी आतंकी वहाँ पे टेरर कैंप चला रखे थे, और ये बहुत सरकार का बहुत मजबूत कदम था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने सिंदूर नाम दिया उसका, तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और पूरे देश के नागरिक, हर धर्म को मानने वाले सरकार के साथ, देश के साथ, सेना के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल यहाँ ले रहा हूँ, जो आपने कहा कि सिंदूर जो नाम दिया, तो सिंदूर क्या मतलब, यहाँ पर भी कहीं आपको धर्म की भक्ति नहीं दिखती? सिंदूर जो है वो सिर्फ हिंदू महिलाएं लगाती हैं, अपने सुहाग के लिए प्रतीक माना जाता है। नहीं तो है क्या ना, देखिए जो लोग मरे थे, तो ये हर चीज़ में धर्म को क्यों डालने की कोशिश करती है? धर्म का वो नहीं है, ये क्या है ना, जिस तरीके से आतंकवादियों ने उनको गोली मारी थी, ठीक है, धर्म पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा, और जैसे कहा कि कह देना अपनी सरकार को नहीं, तो ये जो है ना, ये जो हमारी अब महिलाओं को तो छोड़ दिया था, तो उनका सिंदूर मिठाया, मतलब उनका माथे का जो रिलीजन में होता है, देखो जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, या जो दूसरे भी धर्म में जो सिंदूर लगाते हैं, मोस्टली हिंदू धर्म पर लगाते हैं, तो जिस तरीके से उनकी हत्याएं हुई, उनको मारा लोगों को, तो एक सरकार ने एक नाम दिया, अच्छा नाम है, हमें कोऑपरेट करना चाहिए। क्योंकि जिन महिलाओं के सिंदूर ख़त्म हुए, जो विधवाएं हुई, कम से कम उनके परिवार को, उनको शांति मिलेगी, एक सुकून मिलेगा कि जिस देश ने आतंकियों को भेजा भारत में बेगुनाहों को मारने के लिए, उसका बदला कम से कम भारत की, हमारी सेना ने, जो मजबूत सेना है भारत की सरकार ने पूरी तरीके से, मतलब एक सही तरीके से अपने ही देश में रहते हुए, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि दो हमारी कमांडर, दोनों महिलाएं, जिम्मेदारी भी दी तो हमारी महिला शक्ति को, नारी शक्ति को दी। और नारी शक्ति में भी एक माइनॉरिटी है, एक मुस्लिम है जो सोफिया कुरैशी है, एक दूसरी है, ठीक है, हमारी ओमनिका सिंह है। दोनों ही एक बेहतर कुशल वो है, आर्मी की जवान है, एयरफोर्स की वो है। और जिस तरीके से उन्होंने अपना मतलब LOC क्रॉस ना करके अपने यहाँ से टारगेट किया, एक चुन के टारगेट किया, यानी वहाँ की सिविलियंस को नहीं मारा। हमने जो टारगेट किया, हमारी जो सेना ने टारगेट किया, केवल जो टेररिस्ट कैंप थे, जो असर मसूद जैसे जो लोग बैठे हुए थे, हाफिज सईद जैसे लोग बैठे हुए थे इसमें छुप के, उन पर अटैक किया और भारी नुकसान पहुँचाया है। और एक तरीके से जो आतंकवाद की जो कमर है ना, वो सरकार ने तोड़ी है, सेना ने तोड़ी है। तो हम सैल्यूट करते हैं भारतीय सेना को, सरकार को भी, क्योंकि सरकार के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, और सेना तो हमारी पहले से बहुत मजबूत है।
हमेशा हमने दिखाया है, चाहे चाइना से लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान से 2-2 3-3 बार हमारा हुआ है, कारगिल में हमने दिखाया। जब जब सेना को मौका मिला है तब तक सेना ने लोहा मनवाया है, भारत की रक्षा की है। तो ये बहुत बड़ा कदम है और इससे पूरी दुनिया में मैसेज भी गया है कि जो हमें छेड़ेगा, जो हमारे बेगुनाह लोगों को मारेगा, हम उसके घर में घुस के मारेंगे। वो ताकत हमारे पास में है। उसके लिए हमें ना तो चाइना की परमिशन की ज़रूरत है, ना रसिया की परमिशन की ज़रूरत है, ना अमेरिका की परमिशन की ज़रूरत है। हमारा देश की जो एकता है, जो देश का जो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संविधान है, जो सरकार है, उसमें ही बहुत बड़ी पावर है। हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनका बदला हम कैसे ले सकते हैं, वो दुनिया ने देखा और बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। पूरी दुनिया हमारे साथ भी है। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल और है कि भाजपा इसका राजनीतिक इस्तेमाल क्यों लेना चाहती है? ये तो देश का मामला है। सरकार कोई भी होती, चाहे किसी भी दल की सरकार होती, तो वो तो बदला तो लेगी ना आतंकवाद पर। तो नहीं, हमारी जो देश की पॉलिसियाँ हैं, ऐसा थोड़ी कि भाजपा जैसे आते ही वो जब यहाँ विपक्ष की मीटिंग हुई तो मोदी जी उस मीटिंग में ना जा करके सीधे बिहार में उसको कैंपेन करने चले गए इसी चीज़ को कि हम ऐसा बदला लेंगे कि रूह कांप जाएगी। बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उनको तो वो चीज़ सरकार के वहाँ टेबल पे बैठ करके विपक्ष के सामने रखना चाहिए ना इन मुद्दों को। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण तो इसका क्यों ये ऐसा क्यों होता है? सरकार जो है ना, सरकार इससे पहले जब हुआ था तभी भी यही हुआ था। सरकार पे एलिगेशन लग रहे थे, सरकार प्रेशर में थी, दबाव में थी, पूरी तरीके से सरकार पर दबाव था और सरकार जिम्मेदारी भी ले रही थी। सरकार ने कहा भी हाँ, हमारी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये गवर्नमेंट ने कहा, ये गृह मंत्री ने कहा, ठीक है, सरकार से चूक हुई है। लेकिन सरकार प्रेशर में थी, दबाव में थी, सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अगर वो विपक्ष को विश्वास में लेके करती, बताती सारी चीज़ें, तो ये कॉन्फिडेंस चीज़ होती है। ये आपको मालूम ही है राजनीति कैसे होती है। नहीं, विपक्ष भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि लीक आउट हो जाए, प्लान लीक आउट हो जाए। नहीं तो जिस तरीके से मोदी साहब, जिस तरीके से हमारे जो रॉ के और जिस जो NIA के जो चीफ है और हमारे तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं, बार बार मीटिंग हो रही थी, बार एक मीटिंग हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े प्लान की तैयारी थी, बड़े प्लान की तैयारी थी कि हमें शोर ना मचा के, तो वो तो शोर मचाने में ही काउंट होगा ना, जो बिहार में जाकर रैली में उसको कैश करने की कोशिश की। नहीं देखिए क्या है अपनी पार्टी के, इसको राजनीति से तो बिल्कुल नहीं जोड़ना है। ये देश की सुरक्षा का मामला है, ठीक है। सरकार इस पे बैकफुट पे थी। सरकार को पूरे देश ने जो क्रिटिसाइज़ किया है उस टाइम पे कि वहाँ पे जो हमला हुआ सिक्योरिटी फेलियर था, तो सरकार में प्रेशर था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस पे हम राजनीति नहीं कर सकते। देश की सुरक्षा पे कभी भी किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारी सेना पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत है। सरकार किसी की भी हो, सेना कह रहा हूँ, सरकार तो किसी की भी हो चाहे, सेना हमारी हमेशा पावरफुल रही है। और अब भी हमारी सेना को फ्री हैंड दिया सरकार ने कि आप कीजिए। और अभी जिस तरीके से अजहर मसूद का पूरा परिवार क्रैश हुआ है, 14 लोग मारे गए, 10 तो उसके परिवार के और 4 लोग उसके जो करीबी जो रिश्तेदार हैं बहुत करीबी, वो मारे गए। तो कहीं ना कहीं कमर तो टूटी है, उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। तो हमने एक टारगेट करके हमला किया पूरी तरीके से, और काबिल तारीफ़ है, हम देश के साथ खड़े हुए, पूरी जनता, पूरी जो हमारी जो कमांडर हैं, जो सेना है, उनको सैल्यूट कर रही है देश की जनता। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो है ना कमज़ोर नहीं है, हमारा देश बहुत मजबूत है लोकतंत्र से, और इन छोटी छोटी चीज़ों से टूटने वाला नहीं है, ठीक है। अगर पाकिस्तान हमला करेगा, अगर वो पहले तो उसके बस का नहीं है, नहीं, वो केवल आतंकवाद के रास्ते से हमें परेशान कर सकता है, जो वो 100 साल से करता आ रहा है। जब से देश बना है, 75 साल से आज़ाद हुआ है, तब से वो करता आ रहा है। इसी रास्ते से हमें परेशान कर सकता है। कभी भी वो हम पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इकोनॉमी, उसमें उतनी पावर नहीं है, उसकी जनता का बहुत बुरा हाल है। हमारा देश फिर भी बहुत आगे है, तरक्की कर रहा है, उस देश में ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब ठीक है, ये हम इसको कह सकते हैं कि सरकार ने अच्छे कदम बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये वर्षित चला सोशल मीडिया पे कि भाई
धर्म पूछ के लोग मारे गए, लेकिन जब देश में जाति पूछ करके लोग नंगे किया, अभी अलीगढ़ की घटना देख लीजिए आप, जाति पूछ करके, वो आतंकवादी नजर क्यों नहीं आते इस सरकार को? क्या है, वो भी तो आतंकवादी है ना, जो जाति के नाम पे इज्जत लूट रहे हैं, रेप कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, नंगा करके पीट रहे हैं जय भीम बोलने पर, वो आतंकवादी नहीं है क्या? देखिए जो मनुवादी लोग हैं ना, जो मनुस्मृति में बिलीव करते हैं, वो कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। पहले भी वो आतंकवादी थे, आज भी जातिवादी आतंकवादी हैं, आगे भी वो जातिवादी आतंक रहेंगे नहीं, लेकिन ये आतंकवादी किसी को दिखाई नहीं देता, ये धर्म के आड़ में छुप जाता है। बट इसका भी तो इलाज होना चाहिए ना देश में। देखिए इसका इलाज जब तक लोग समझेंगे नहीं, ठीक है, अभी अगर 4 लोग घोड़ी को रोक रहे हैं, बारात को रोक रहे हैं, ठीक है, तो उसको 100 लोग बारात में हैं, 200 लोग बारात में हैं, कब तक पिटते रहेंगे, कब तक पिटते रहेंगे? आपको रिवेंज लेना पड़ेगा, आपको बदला लेना पड़ेगा, ये तो आप ऐसे पिटते रहोगे। उसके लिए तो सेल्फ डिफेंस भी तो है भाई। कानून संविधान क्या कहता है, अगर कोई आपको मार रहा है, कोई आप पे हमला कर रहा है, कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो सेल्फ डिफेंस भी तो है ना। आप अपनी आत्मरक्षा में हथियार तो उठा सकते हो ना, तो वो क्यों नहीं उठा रहे? आप पिटने के लिए थोड़ी ना बने हो, क्या आप पिटते ही रहोगे? रोज़ खबर आ रही है सोशल मीडिया में, एवरीडे खबर आ रही है, कहीं किसी को लड़की का रेप हो रहा है, घोड़ी उतार के मारा जा रहा है, रास्ते में मारा जा रहा है, तो कब तक पिटता रहेगा ये? अब ये दलित समाज कमज़ोर तो है नहीं कि आज भी 70 साल के बाद में कमज़ोर है। अगर ये कमज़ोर बना हुआ है तो अपनी निकम्मेपन की वजह से, अपने जो ये घुसा हुआ है सेल्फ डिफेंस के लिए, मतलब कहने मतलब कि अगर सेल्फ डिफेंस में हथियार भी उठाएं तो मैं समझता हूँ कि वो तो भी वो बरी होगा केस। क्या दिक्कत है? केस में बरी होगा। हाँ। अगर कोई बारात को रोक रहा है, बारात को रोक रहा है, तो उसको मारो ना, उसको क्या दिक्कत है? उसको तुम्हारी बारात कैसे रोक सकता है वो? चलिए किसने दिया? इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सुन रहे थे हमारे बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल पे डॉक्टर JK गौतम साहब को, जिन्होंने जो पाकिस्तान से जिस तरह से बदला सरकार ने लिया वो काबिल तारीफ़ है, और हमारे जो भी सवाल थे उसके जवाब उन्होंने बखूबी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें और बहुजनों पर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ उठा सकें। हो सके तो आप चैनल को एक छोटा या जो भी हो सके, जितना भी हो सके, एक आर्थिक सहयोग भी करें। एक बड़ा खर्चा स्टूडियो को मेंटेन करने में लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जय भीम, जय संविधान। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।